तो हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर ही लिया है। ये यूट्यूब चैनल के अंदर हमारी सेकंड वीडियो आने वाली है। तो साथियों, आज वैसे तो संडे का दिन है, लेकिन गुरुजी से हमने परमिशन ले ली थी कि संडे को हम वीडियो शूट करने के लिए, तो उन्होंने हमको अलाउ कर दिया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कंपटीशन का टाइम नज़दीक आ चुका है। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, मोस्टली ट्रेनिंग को लेकर। ट्रेनिंग टिप्स, जैसे वेट कम करते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से रेपिटेशन वर्क करने हैं अपनी ट्रेनिंग में, और मेन डाइट क्या लेनी है। तो मैं बहुत जल्दी, शायद हो सके तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट, आप लोगों के लिए एक डाइट की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन के अंदर कितनी कैलोरीज लेता हूँ और कितनी डाइट में क्या क्या खाता हूँ पूरे दिन के अंदर, कितने फाइबर रखता हूँ, कितना प्रोटीन रखता हूँ, कितनी बार कार्ब्स लोड करता हूँ। तो ये हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी नॉलेज मिले और आप भी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ो। तो साथ ही ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से सीधा जिम के अंदर। तो साथ ही जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं जिम के अंदर आ चुका हूँ, और आज जो मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, चेस्ट का वर्कआउट करने जा रहा हूँ। मस्कुलैरिटी चल रही है, वेट ऑलमोस्ट 7 से 8 किलो मेरा नीचे आ चुका है। और वर्कआउट के बीच के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा आज की वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो भी आपकी नॉलेज हो, जो भी आप चाहते हो मेरे से कुछ पूछना, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालते रहना। मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। तो आइए चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करूँगा वो करता हूँ स्टार्ट पुशअप से। अभी सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है, हर कोई पुशअप से अपना चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, आपकी मसल को पता लग जाता है कि हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए पुशअप से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करेंगे पहले इंक्लाइन। इंक्लाइन बेंच बहुत इफेक्टिव रहती है अगर आपको अपनी अपर चेस्ट को हैवी करना है। तो मैं भी पहले इंक्लाइन से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बताते रहूँगा आपको कैसे कैसे किस तरीके से कैसे चलना है। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. संडे को वैसे वर्कआउट करने का अलग ही मज़ा है, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स रहती है, क्योंकि पूरे 6 दिन तो हम लोग को अपनी जॉब करनी होती है। 10-10 घंटे का हमको जॉब देनी है, उसके बाद वर्कआउट करना है। तो रिलैक्स लग रहा है बिल्कुल, और वर्कआउट ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पंप रहेगा एकदम, और मज़ा आएगा इस बार वर्कआउट में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्कआउट। इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट करूँगा। पहले वार्म अप लाऊंगा, वार्म अप के 2-3 सेट लेते हैं, उसके बाद शायद 90 या 100 से देखता हूँ पहला सेट लूँगा, और मसल फेल तक जाऊँगा। 8 से 12 रैप की कोशिश करूँगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में कटिंग करता, जब मैं स्टार्टिंग में कटिंग करता था 16 से 20 रैप लगाया करता था, लेकिन जब मसल मैच्योर नहीं थी इसलिए। लेकिन अब मसल मैच्योर हो गई है तो उतना रेपिटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, वेट को हैवी लेके जाता हूँ ज़रूर, ताकि मसल कम रैप पर ही फेल हो जाती है। Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. वैसे तो जो सबसे पहला टारगेट है वो एमेच्योर ओलंपिया की ही है, जो 28 अक्टूबर को हम वहाँ पर पहुँचेंगे मुंबई के अंदर। वेट दूंगा वहाँ पर। 29 को जो कंपटीशन होगा और 30 को रिजल्ट आएगा। तो ये टारगेट है पहले तो, लेकिन उसके बाद देखते हैं, बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं, जैसे मिस्टर दिल्ली भी है और लोकल कंपटीशन है। तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना उनमें भी पार्टिसिपेट करूँ, अगर 1 महीना और कटिंग में कर लेता हूँ तो। लेकिन उसके लिए गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, पर पहले इस पे पूरा फोकस करते हैं, क्योंकि मेन तो यही है। और इसके अंदर अगर मेडल लग जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देखते हैं क्या रहता है आगे। My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruise. तो ये होगा अब हमारा पहला सेट इंक्लाइन बेंच का, जिसके हम 4 सेट करेंगे। 8 से 12 रैप के अंदर जितने भी निकल सके निकालेंगे। 8 से कम नहीं निकालने, 8 से कम निकालेंगे तो हमारा सेट ही फेल हो जाएगा। कम से कम 8 निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 जितने भी आ जाए, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उतना बढ़िया रहेगा। इसके बाद आगे 4 से 5 एक्सरसाइज और करूँगा, और इतनी एक्सरसाइज बहुत है मसल को फेल करने के लिए। रेस्ट जितना कम हो सकता है उतना कम लूँगा, ताकि मसल जितनी ज़्यादा हो सके उसको हिट कर सकूँ। Knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body soap. जैसे जैसे बॉडी का वेट कम होता जा रहा है, स्ट्रेंथ का बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है।
सांस भी जल्दी फूलने लग गई अब तो। वेट भी 3-4 दिन पहले 89 करी था, आज देखा है तो 87 आ गया है, मतलब 2 किलो और कम हो गया है। जहाँ तक 82-3 तक आ जाएगा मुझे पता है कंपटीशन तक, लेकिन इस टाइम की ऐसी हो जाएगी जब तक बिल्कुल ही। देखते हैं, करना तो है ही, हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे। Insane, jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, वो है डंबल फ्लाई। फ्लैट बेंच पे, इंक्लाइन बेंच पे वैसे नॉर्मली थोड़ा सा इंक्लाइन बेंच पे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपकी चेस्ट अच्छे से कवर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इंक्लाइन पे ही करता हूँ। और बेसिकली जब भी हम वेट कम करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी डाइट मेन होती है। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी जो लोग डाइट अच्छी नहीं करते वो मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कार्डियो करना है बहुत ज़्यादा, अब मैं कार्डियो बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं गलत फूड नहीं खाता। अगर मैं गलत खाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं खाऊंगा तो नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट के टाइम पे जब कंपटीशन के 10 से 15 दिन रह जाएंगे तो 15 से 20 मिनट का रेगुलर बेस पे मैं थोड़ा कार्डियो करूँगा, उसमें मेरी बॉडी पूरी शार्प हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high. और हाँ साथियों, अपना वाटर इनटेक पूरा रखना डेली। कम से कम कोशिश करना आप 6 से 7 लीटर पानी पियो। अगर आप 6 से 7 लीटर पानी पी रहे हो तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक तो हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं इस टाइम पे। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी जाती है, इसकी वजह से एक्ने भी आ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पानी सबसे बेस्ट रहता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। बॉडी जितनी डिहाइड्रेट हो जाएगी उतना ज़्यादा आपके लिए गलत रहेगा। तो बॉडी को हाइड्रेट रखिए और कम से कम 6 से 7 लीटर वाटर ज़रूर पिए, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। Heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like. साथ ही हमारा लास्ट सेट होगा केबल प्रेस का। इसके बाद चलेंगे मशीन प्रेस पे। तो प्रेस की 2 एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद चेस्ट की आपको बताता हूँ अगली एक्सरसाइज कौन सी करूँगा, पर पहले ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हाँ, लास्ट में आप लोगों में पोजिंग करके दिखाऊंगा, अपना बॉडी वेट बताऊंगा क्या चल रहा है, और आने वाले 5 हफ्तों के अंदर हमारा बॉडी वेट कितना गिरता है, किस तरीके से हमारी मसल क्वालिटी और इम्प्रूव होएगी। हर चीज़ आपके आंखों के सामने रहेगी, किस तरीके से पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपनी डाइट भी अगले हफ्ते आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि पूरे दिन में मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, कितना मैं प्रोटीन इनटेक करता हूँ और कितना मैं कार्ब्स लोड कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर इस टाइम पे। अभी कार्ब्स कम है, कार्ब्स बहुत जल्दी मैं बढ़ाने वाला हूँ, तो क्यों बढ़ाए, क्यों कम करे थे, हर चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक, हर वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप लोगों को हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। Sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. तो मशीन प्रेस का लास्ट सेट होएगा हमारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बॉडी बिल्कुल मोस्टली एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये क्या नाम है, एक हम कह सकते हैं इंडिकेट है कि बॉडी फैट रिड्यूस कर रही है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जैसे ही उनकी बॉडी फैट रिड्यूस करती है ना,
तो उनको वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे पास कई बार लोगों का फ़ोन आया है कि सर वीकनेस आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बेड से उठने का मन नहीं करता। तो इसी के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी जल्दी फैट रिड्यूस कर देगी। अगर मन करेगा कुछ खाने का, आपने कैलोरीज इनटेक कर ली, फिर उस कैलोरीज को जिम में आके शाम को कार्डियो कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो, फिर दोबारा कैलोरीज ले रहे हो, तो आप वहीं रुके रहोगे। इसका मतलब अगर पूरी एनर्जी है बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी फैट रिड्यूस नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अपने लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं चेस्ट को आज यहीं पर ही। बढ़ते हैं अपने अब पोजिंग की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि अपन पोजिंग करके दिखाऊंगा, तो पोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन अगर आपको पोजिंग ही नहीं आती है तो आप स्टेज पे जाकर अपने बॉडी को कैसे दिखाओगे? अगर आपका बॉडी पार्टी शो करने नहीं आ रहे तो आप वैसे ही हार जाओगे। जैसा कि मेरे साथ शेरू क्लासिक में हुआ था, मैं वहाँ गया, इतना बड़ा स्टेज था मेरे लिए फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरी 5th प्लेस आई। वो इसलिए आई क्योंकि मेरे को पोजिंग करनी नहीं आ रही थी, वहाँ पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आप डेली रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग के बाद पोजिंग कर रहे हो तो आपको पोज को होल्ड करना आ जाएगा कि कैसे हम 10 से 12 सेकंड तक या 15 सेकंड तक कैसे अपनी बॉडी को एक पोस्चर में होल्ड रखें, ताकि वहाँ के जज जो भी बैठे होंगे सामने आपको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को खुद भी समझ में आएगा, जैसे मेरे को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही था। शायद आप लोगों को जो मैंने समझाना चाहा आप लोगों को समझ में आया। वीडियो की ओर बने रहना और जो वीडियोस इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहना। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। जो बिगिनर्स हैं उनको तो ज़रूर आएगा, इंटरमीडिएट को भी काफ़ी आएगा, और बाकी एडवांस के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो गुरुजी से पूछकर आप लोगों को बताते रहूँगा और ख़ुद भी आप लोगों के साथ सीखते रहूँगा। तो आज के लिए चेस्ट में वर्कआउट में इतना ही था। पीते हैं अपना प्रोटीन और इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।